आपने कहा बाबा जी और सभी संतों ने कहा, गीता का मुख्य मर्म भी यही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसकी व्याख्या आपने बखूबी कल कर दी। जैसा पेपर दे के आओगे वैसे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका अर्थ हम समझ गए, लेकिन वह जो दूसरे अर्थ निकलते हैं संतों की वाणी से, वह समझ में नहीं आते। वह जो दूसरे संत कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और वह जो करता है ठीक करता है, तुम्हारे भले के लिए करता है। बाबा, ये दोनों बातें विरोधी लगती हैं। इनमें तालमेल कैसे बैठाओगे? एक तो तू जैसा करेगा वैसे कर्म भोगेगा, और दूसरा तू कुछ नहीं करता मैं ही करता हूं, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। यहीं हम उलझे खड़े हैं। कृपा करके इस गांठ को खोलिए भव्या। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न। प्रथा घोषाल, कृपा करके बताएं, दीक्षा लेने का क्या प्रोसेस है? मुझे क्या करना होगा? जो प्रोसेस आपको बतलाया गया था वह ये था कि बाबा, मुझे 20 अप्रैल को, जहाँ तक मेरी स्मृति काम करती है, ये वरदान दे गए थे शिव कि तुम जिसके मस्तक पर अंगूठा लगा दोगे उसको मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर तुम रहो ना रहो। यह दीक्षा कैसे मिलेगी? शुरू में हमने दीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन क्योंकि मैं तो अपने ही अंतस में मस्त रहता हूँ, व्यवस्थाएं मेरे व्यवस्थापक ही संभालते हैं। कोई आने जाने वालों को रिसीव करता है, विदा करता है, कोई मेरे द्वारा बोली गई वीडियोस को एडिट करता है, आप तक पहुंचाता है। मैं तो सिर्फ अपने कमरे में मस्त पड़ा रहता हूँ। मैंने ना कहीं जाना ना कहीं आना, सब दौड़ खत्म है, सब मांग खत्म है। तो मैंने देखा, जिस व्यक्ति ने प्रथम दिन अप्लाई किया था, प्रथम दिन, उसको दीक्षा आज तक नहीं मिले। तो नंबर वाइज तो यहाँ होता नहीं है मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं अंगूठा सिर्फ उसी का लगा पाता हूँ जिसको वो परम मालिक मुझे आज्ञा देते हैं। बहुत से लोग हैं जहाँ आके बैठ जाते हैं,
मैं तो आ गया, मैं तो आ गई दीक्षा तो। मैंने पूछता हूँ अपने व्यवस्थापकों से, इन्होंने अप्लाई किया, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, नहीं किया तो फिर दीक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा से पूछता हूँ, वो कहते हैं दीक्षा दे दो। अब दीक्षा तो बाबा ने देनी, मैं नियमित हूँ, मैंने सिर्फ अंगूठा लगा देना। मैं दीक्षा दे देता हूँ। कोई अप्लाई नहीं किया उन्होंने, आकर बैठ गए, बाहर धर्मशाला में ठहर गए, बठिंडा मलोट ठहर गए, हम आ गए हैं बाबा। दीक्षा दे दो। यहां कोई नहीं आता तो पूछ के आया, लेकिन यहां तक बिना पूछे आ जाते हैं। तो जिसने दीक्षा देनी वह अगर कह दे ठीक, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे अंगूठा लगाना पड़ता है, माइक को प्रसारित करना पड़ता है, जो बोलने वाला बोल रहा है वह रोक नहीं सकता। इसलिए इसमें मेरा होना न होना एक हिसाब से बराबर है, मात्र निमित्त हूं मैं। और दूसरा प्रश्न पूछा है, जब बाबा आप चले जाएंगे, गौरव ने पूछा है यमुनानगर से, जब आप चले जाएंगे बाबा, फिर क्या ओशो की तरह आपकी सब विधियां बेकार हो जाएंगे? नहीं, विधियां बेकार नहीं होगी, विधियां कभी बेकार नहीं होती। विधियां तो ओशो की भी बेकार नहीं हुई, ये थोड़ा समझ लेना। विधियां जो हमने दी, मैंने तो बाबा से पूछ के दी। ये क्रिया योग, ये ध्यान में जाने की व्यवस्था, और जो मैं बोला वो मैं नहीं बोला, इस यंत्र के द्वारा वो बोला, तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं किसी भी चीज में। न उस तल पर जाने में मेरा कोई योगदान है, मैंने क्यों कुछ नहीं किया। मैं सदा ही कहा करता हूं, मैंने कोई ग्रंथ, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई पन्ना नहीं पढ़ा। सिर्फ बचपन में घरों में तुलसीदास की रामायण का अखंड पाठ होता था, वहाँ मेरी आवाज़ अच्छी होने के कारण वो मुझे बुला लेते थे, मैं 2 घंटे पढ़ लेता था। वो भी क्या पढ़ता था, पन्ने पढ़ देता था बस। हंसा मत करो आप। चले, जो दुर्गति मैंने तुलसीदास की शायद ही किसी ने की होगी। रात्रि की ड्यूटी मेरी लगा देते और सुबह तक मैं मौज से सोता गद्दी के ऊपर। जब मुझे पता होता कि वो आएंगे, मेरी आंख खुल जाती और मैं पन्ने पलट देता। चल, अयोध्या कांड पे खत्म किया था, लंका कांड आ जाता। ये तपस्या की है मैंने, है। तप के नाम पर मैंने कुछ नहीं किया, संबोधि के, मुक्ति के नाम पर मैंने कुछ नहीं किया। सच पूछो तो मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तामझाम उसका, पहुंचाया उसने, बुलवाया उसने, बताया उसने।
ये सब गोरख धंधा उसका, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो बाबा कैसे दीक्षा मिलेगी? दीक्षा जिन्होंने अप्लाई कर दिया, जब बुलाया जाएगा वो आ जाए। अगर कोई आ जाता है, बाबा कहेंगे मैं तो सेवक हूं, मैं अंगूठा लगा दूंगा, आगे काम मालिक का। उन्होंने भगवान कृष्ण की तरह वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जैसे ही पाप की वृद्धि होगी, मैं दुष्टों का हनन करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए वक्त वक्त पे अवतार लेता रहूंगा। फिर वो जाने, उनका काम जाने। मेरे जाने के बाद न तो विधियां बेकार होंगी, क्योंकि विधियां मेरी नहीं हैं। मैंने बहुत ही स्पष्ट ढंग से बताया कि मैं शंकर मंदिर में बैठा जब मुझे क्रिया योग बताया गया, और मैंने कुछ नहीं किया जब ट्रेन का ये इंसिडेंट हुआ। आ रहा था सिर्फ रोजमर्रा की तरह। ये हुआ कि किसी ने उठा के पटक दिया। तो दीक्षा की बात यह है कि जहां भी तुम हो वहां टिके रहो। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा, मेरे पास रोज ऐसे फोन आते हैं, तो मैं कहता हूं जहां भी आप हो टिके रहो। अगर आप कहते हो हमने तो अंगूठा लगवाना ही है, तो ये मेरे वश में नहीं है। जिसे वो कहता है मैं लगा देता हूं, और वो जिम्मेवारी उसकी, मेरे जाने के बाद भी जिम्मेवारी उसकी। हाँ, इतना मैं सर्टन हूं कि यू विल बी लिबरेटेड एट ऑल। तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसके लिए तुम यहां आए हो इस सृष्टि में। क्योंकि मुझे वो सब मिला जो मैंने मांगा नहीं था। मैंने कभी मांग नहीं की, पर मुझे मिल गया। इसलिए बैठा हूं, मौज से बैठा हूं, आनंद में बैठा हूं, खुमारी में बैठा हूं, दिन भर रात मस्ती के आलम में छाया हुआ। मीठी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आनंद के झरोखे हैं। गीत गुनगुनाता हूं, नाचता हूं, गाता हूं। किया मैंने कुछ नहीं। और अगर तुम पूछते हो, प्रथा गौशाल, थोड़ा सा नाम लिख दिया करो, एड्रेस लिख दिया करो तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं या डरपोक होते हैं, ऊपर लिख देंगे पी, बस के। प्रश्न पूछ लेते हैं, कौन है, कहाँ से हैं, कोई पता नहीं। इतने कायर मत बनो मेरे पास आके, थोड़ा सा साहस बटोरना सीखो। अगर ऐसे ही तुम बने रहे तो उस भ्रांति को कैसे छोड़ पाओगे, जिस भ्रांति को छोड़ने में तुम त्राहिमाम करने लगोगे। और भ्रांति जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ चिपकी है। और अगर इतने कमज़ोर बने रहे, नाम भी ना ठीक से लिखा, एड्रेस भी ठीक से ना लिखा, के लिख दिया, पी लिख दिया, क्या मतलब हुआ उसका? अब लिखो कहाँ से हो?
और यहाँ साहसी व्यक्तियों का काम है, कायरों का काम नहीं। उन व्यक्तियों का काम है जो शीर्ष तली पे रख सकते हैं, और अंतिम आपको यही करना होगा। नकली शीश आपको रखना होगा, असली तो कभी मिटता ही नहीं। असली पे दांव कभी लगाया नहीं जाता, नकली ही मिटता है और नकली ही रखना होता है। हथेली भी नकली, सिर भी नकली, वो भी तुम नहीं रख सकते। तो प्रेम गली में ना आओ। पूछा है प्रथा गौशाल ने, व्यवस्था तो यही है कि अप्लाई करो, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा और बुलाया जाता है। लेकिन आपको ये एक्सेप्शंस भी मैंने बताई हैं। कुछ साधक आके बैठ जाते हैं, यहाँ बटिंडा आ गया हूँ, कुछ को मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं लौटा दो, मैं लौटा देता हूँ, वापस जाओ। कुछ को बाबा कहते हैं बुला लो, लगा दो अंगूठा। अब जब मालिक कह रहा है लगा दो अंगूठा, तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि उसने ही आपको अंतरिम छोर पे पहुंचाना है। मैं सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली हूं, जैसा वो नचाए वैसा नाचता हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं। ये आपके प्रश्नों के जवाब। मेरे जाने के बाद ना तो मेरी विधियां हैं, ये विधियां सब शिव की हैं जो आपको बतलाई गई हैं। क्रिया योग करो, जितना होता है करो, ध्यान में जाओ, कुछ नए करने में उतरो, और वीडियो सुनो, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा विचार करोगे, वैसे ही हो जाओगे। तो संत वचन सुनोगे तो सत्संग की जिज्ञासा जगेगी। बुरी बातें सुनोगे, बुरे की जिज्ञासा जगेगी। इसलिए तो सत्संगत का इतना महत्व था। अब हम गीता के मूल श्लोक पे आ जाएं। कृष्ण कहते हैं ये सब मेरे मारे हुए लोग हैं, तो उठ इनका वध कर दे। और भीष्म हैं, द्रोण हैं, वो जयद्रथ हैं, वो कर्ण हैं, वो दुर्योधन हैं, मैं इन्हें मार चुका हूं। तो निमित्त मात्र हो जा, इनको मार के राजपाठ भोग। हालांकि कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि राजपाठ में कितना सुख होता है, और अगर कृष्ण नहीं जानते तो और कौन जानता है। यह दुनिया एक खेला है। कंगाल मत सोचे कि मैं दुखी हूं, और बड़े से बड़ा अमीर और बड़ी से बड़ी पदवी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं खुश हूं। खुशी मिलती है तृप्ति में, और सर्वोच्च पदवी के ऊपर बैठे हुए लोग भी मुझे अतृप्त लगते हैं। और सर्वोच्च धनी लोग भी मुझे अतृप्त लगते हैं।
ना मुझे तृप्ति रीगन में दिखी, ना मुझे तृप्ति बिल गेट्स में दिखी। अतृप्त ही चले गए, उनकी जगह किसी और ने ले ली। धनाढ्य व्यक्ति में तृप्ति नहीं है, सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति में तृप्ति नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति में तृप्ति नहीं है। बड़ी सी जमीन का मालिक जमींदार, वो जमीन उसकी तृप्ति का कारण है। छाती चौड़ी कर सकता है, मेरे पास इतनी जमीन, लेकिन ये छाती चौड़ी करना अहंकार को बढ़ाएगा और अहंकार का बढ़ना ज्यादा दुखी करेगा। तो फिर तृप्ति कैसे मिलेगा? कबीर कहते हैं तृप्ति मिलेगी, सबूरी मिलेगी, उसकी रजा में चलने से। जब तक तुम अपनी रजा में चल रहे हो तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। यही नानक कहते हैं, यही पलटू कहते हैं। सब्र जब तक नहीं होता तब तक दौड़ नहीं खत्म होती, तुम भागते जाओगे, बैठ नहीं सकोगे एक जगह पे, आनंद को पी नहीं सकोगे। और देखिए, आपको चाय भी पीनी होती है ना, तो आप दौड़े दौड़े चले चले चाय नहीं पी सकते। बैठना होता है आराम से, खाना खाना हो चाहे चाय पीनी हो, बैठ के ही पीनी होती है। इसी तरह तृप्ति भी बैठ के ही पीनी होती है। तृप्ति का रस बागे बागे नहीं मिलता। तो कबीर कहते हैं फकीरी में मेरा मन लग गया, लागो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। जो सुख पाए राम भजन में, जो सुख राम के पास बैठने में आता है, जो सुख पाए राम भजन में, अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्यो उपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मनिग्रह। जो सुख पाए राम भजन में, हो सुख नहीं अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, देखिए कबीर कहते हैं राम को भजो। अब बताइए,
तुम कहते हो राम राम मत करो। जो सुख पायो राम भजन में, जो राम के पास बैठने में आनंद है। फूल के पास बैठने से सुगंध मिलती है, राम के पास बैठने से आनंद आता है, सुख आता है। राम राम जपना रेपिटेशन है, राम भजना रेपिटेशन नहीं है, पास बैठना है। और पास बैठने में और भजने में बड़ा फर्क है, रेपिटेशन में और करीबी में बहुत फर्क है। यही मूर्ख तुम्हें सिखाते हैं। कैसे मिलेगा सुख? राम के करीब हो जाओ। राम कहाँ है? मूर्ति के पास बैठ जाए? नहीं, ये मूर्तियां तो पत्थर की नकली हैं, चित्र हैं। ये तो राम तुम्हारे भीतर है। जिस राम को तुम बाहर खोज रहे हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, नहीं है। राम तुम्हारे भीतर है, उसके पास जाके बैठ जाओ, बड़ा सुख आएगा, बड़ा आनंद मिलेगा। बस तुम गए नहीं, इसलिए चूके चूके फिर रहे हो। भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। भूला भूला फिर जगत में, फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे। जब तक उससे नाता नहीं बनाते, भूले भूले फिर रहे हो। धन और जमीनों के मालिक फूले फूले फिर रहे हो, उससे नाता जोड़ लो। जब तक नाता ना जोड़ोगे, तब तक सुखी नहीं होगे। तो राम भजन में राम के करीब बैठ जाओ। तुम अमीरी के करीब बैठे हो, धन के करीब बैठे हो, इसलिए सुखी नहीं होता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लगता है बाबा। कृष्ण कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा मैं फल दूंगा। और फिर कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं झूलता। अब तालमेल बैठाइए इसमें, हम उलझे खड़े। पहली बात, कुछ करनी जरूरी है, प्रासंगिक हूं या अप्रासंगिक हूं। क्योंकि जो बात जब बोल जाऊं तभी शुभ। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता किसी को भी, सिर्फ मुझे नहीं, किसी को कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं कर ले सो काम, बजले सो राम। उसके करीब बैठ जाओ, आनंद। जो काम करना हो तो मुक्ति हुई काम करके। तो कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा, इसको हृदय में बसा लेना, यह आवश्यक है। ये थीम है मेरी बायोग्राफी का, मेरे अनुभवों का। पहली बात,
पूछा है दीक्षा कैसे मिलेगी? दीक्षा शायद यहाँ तो नहीं मिलेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि इतना धीमी गति पकड़ गया है दीक्षा का मसला कि किसी किसी को कहते हैं बाबा बुलाने के लिए। ये चाल मुझे लगती है कि शायद ज़्यादा लोग ना बुलाए जाएं। इसलिए मैं तुमसे यह आग्रह करता हूं कि किसी अन्य गुरु को खोज लो, या जहां पर चल रहे हो। बहुत से लोग मुझे प्रश्न कर लेते हैं, बाबा तुम दीक्षा दे दोगे, आ जाएं। मैंने कहा पहले तो हमने गुरु बना रखा है, तो फिर टिके रहो ना। टिके रहो। वहां भीड़ को खपाने की जगह है, यहां भीड़ के लिए जगह नहीं है। तो टिके रहो। क्यों भागने की जल्दी करते हो? और भागने से वो मिला भी नहीं करता, वह ठहरने से मिलता है। तो जहां हो वहां ठहरो। और अगर नए हो, खोज में हो, तो मेरी इस बात को ध्यान में रख लो। मैं तुम्हें 3 बातें कहूंगा। पहली बात, मार्कस जैसे लोगों के पास मत जाना है जो कहते हैं परमात्मा नहीं है। वह है। जो कहते हैं नियम ही काफी हैं, वो गलत हैं मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैंने नियमों से पार नियमों को बनाने वाला देखा है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, अपनी दृष्टि और दर्शन के आधार पर कहता हूँ, किसी किताब के शास्त्र के आधार पर नहीं कहता। वह है, इसलिए किसी मार्कस के पीछे मत लगना। मार्कस ने खोजा था नहीं, और नहीं पाया था, इसलिए उसने जो बोला सत्य बोला, क्योंकि ना खोजा ना पाया, तो उसके हिसाब से नहीं था, तो वो ठीक है। उसने सत्य बोला, लेकिन उसका सत्य सत्य नहीं है। उसका सत्य सिर्फ एक अंदाजा था। मेरा सत्य सिर्फ अंदाजा नहीं है, मेरा सत्य अनुभव है। अनुभव की पराकाष्ठा पे मैंने अच्छी तरह से कस लिया है, देख लिया है। एक बार नहीं, लाखों बार देख लिया है। रोज जाता हूं सैकड़ों बार, उसके आगोश में समा के आ जाता हूं। वह है पहली बात। किसी मार्कस के पास मत चले जाना। दूसरा, किसी नाम देने वाले व्यक्ति के पास मत पहुंच जाना। जो पहुंचे वो पहुंचे, वो टिके रहें। और कुछ नहीं तो अनुभव हो जाएगा कि रेपुटेशन से मिलता नहीं, इतना अनुभव भी काफ़ी है। अगले जन्म में काम आएगा, संस्कार बन के साथ जाएगा। नाम दान देने वाले के पास मत पहुंच जाना, ये मैं बोल रहा हूं गौशाल से। अगर तुम नए हो तो मार्कस के पास मत पहुंच जाना। मार्कस गलत है। मार्कस को गलत करने के लिए मैं बैठा हूं।
मैंने अपनी नग्न आंखों से उस सत्ता को देखा है जिसको बुद्ध कहते हैं नियम ही काफी है। क्यों कहा यह बुद्ध जानते हैं। और किसी चारवाक के पास मत पहुंचाना। चारवाक कहते हैं कोई लेना देना नहीं होता, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। या जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। यहाँ कोई लेना देना नहीं पड़ता। ऋण उठाओ और घी पी लो, घी पी लो या दारू पी लो। मैं ये कहता हूं ये भी झूठा है। मार्कस झूठा, चारवाक झूठा। यह भी बुद्धि के किसी तल से बोल रहा है। इसने भी बाहर की व्यवस्थाएं देखी हैं। सिर्फ कोई खा के मुकर गया। किसी ने किसी से उधारी दी, नहीं दी। बाहर की व्यवस्थाएं देखते हैं। किसी ने बच्चों को जन्म दे दिया, ठीक से बंटवारा नहीं किया, एक को तड़पाया, एक को गले लगाया, वह भी गलत है। बहुत सी बातें हैं कहने वाली, लेकिन वक्त बड़ा कम होता है। हमेशा ही वक्त कम होता है। क्या करूं, बोलने को बहुत कुछ है। शब्द सदा ही वही, दिन में 24 घंटे होते हैं। तो किसी मार्कस के पास मत जाना, किसी चारवाक के पास मत जाना, क्योंकि चारवाक कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। शराब पी लो, जुआ खेल लो, घी पी लो, कोई बात नहीं। यहाँ वापस नहीं मोड़ना पड़ता, बिल्कुल वापस मोड़ना पड़ता है। यही तो कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो इन दो व्यक्तियों के पास मत चले जाना, न मार्कस न चारवाक। ये दोनों गलत हैं, अनुभवी नहीं है। इन्होंने क्यों कहा वो ये इनसे पूछो, इन्होंने क्यों कहा। इसके शिष्य बैठे हैं, अभी बता देंगे तुम्हें। तीसरा मैंने कहा जो नाम बांटता है, शब्दों का नाम बांटता है, राधे राधे करो, राम राम करो, श्याम श्याम करो, कृष्ण कृष्ण करो। देखिए कृष्ण गोविंद तो मेरा भी करती है, लेकिन रेपुटेशन नहीं करती। भीतर से गुबार आता है, भीतर से आनंद का उफान आता है, प्रस्फुटन आता है। वो तो मेरे भीतर भी आता है। मैं रोज गाता हूं, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नहीं गाता, भीतर से आता है। यह रेपुटेशन है। हालांकि रोज गाता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गाऊं। भीतर से आएगा गाऊंगा, नहीं आता नहीं गाता। रोज ढंग अलग, रंग अलग, मस्ती अलग, छलकन अलग। शराब वही, प्याला बदल जाता है, ब्रांड बदल जाता है। तो इन नाम बांटने वालों के पास मत चले जाना, धोखेबाज हैं, लोभी हैं। इनका कोई स्वार्थ होगा, वो क्या स्वार्थ है इन्हें पता है। जो निर्लोभी हो, जो अनुभवी हो, उसकी बातों में सत्य की खुशबू आएगी, रिफ्लेक्शन आएगी, छलकन आएगी। और छलकन तुम्हें मदहोश कर जाएगी। शब्द तो राजनीतिक
व्यक्ति के पास भी बहुत होते हैं, और तुम रोज सुनते हो। क्या तुम उनको सुनकर अपने उस तल पर चले जाते हो? नहीं। जिसके वचन से तुम अपने अंतस के तल को छू लो, वो अनुभवी है। तुम एक पहचान बता देता हूं। जिसके वचनों से तुम भी अपने अंतस के तल को छू लो, जो तल उसने छुआ, वह जब बोलेगा तो उस तल से बोलेगा। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि इन आचार्यों से गीता मत सुना करो, क्योंकि गीता कृष्ण ने जिस तल से कही, या तो कृष्ण बोले या जो व्यक्ति उस कृष्ण के तल पर चला गया वो बोले, ही इज ऑथेंटिक टू से, वह प्रमाणिक व्यक्ति है कहने के लिए। इन खोपड़ीधारी आचार्यों से मत सुना करो, वक्त की बर्बादी है। और बातों को पूछ लिया करो। शादी करें ना करें, प्रेम करें ना करें, लिव इन में रहें ना रहें, ये बातें संसार की, इनसे पूछ लिया करो। ये बताएंगे कुंभ पे जाना है कि नहीं जाना है। ये सभी बातों का जवाब देंगे और सुंदर ढंग से देंगे, बखूबी देंगे। ये प्रशंसनीय हैं इस मसले में, लेकिन संसार के मसले में, परमात्मा के मसले में अगर तुम इनकी बात मानोगे तो मुंह बल गिरोगे, दांत तुड़वा बैठोगे। गलती मत कर लेना। सो पृथ्वी गौशाल, मेरी ये बातें, 3 बातें याद रखना। इन तीनों के पास मत चले जाना। बैरंग वापस आओगे, कोई मिठास ना आएगी, कोई खुशबू देखने को नहीं मिलेगी, कोई आनंद की छलकन नहीं आएगी, कोई जीरा नहीं झूमेगा, कोई सुध बुध नहीं गुम होगी। मूर्छित हो सकते हो, सुध बुध तो उसमें भी गुम हो जाती है। लेकिन जब राम राम करते, राधे राधे करते शक्तिहीन हो जाओगे तो मूर्छित हो जाओगे। मूर्छित तो भर मुर्दा भी होता है। शक्तिहीनता होना अलग बात है, आनंद की पुलकन से सुध बुध खो देना अलग बात है। ये दोनों अवस्थाएं अलग हैं, बिल्कुल विपरीत भी हैं। ओ काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। माखन चोरो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। ओ काला, ओ काला एक बांसुरी वाला, जिसके पास जाके सुध बुध बिसर जाए, कृष्ण के पास जाके सुध बुध बिसर जाती है। बाबा मुझे एक प्रसंग सुनाया करते हैं शिव, तुम्हें भी सुनाते, मजा आएगा। पार्वती ने मुझे पाने के लिए बड़ा तप किया।
मैंने पूछा था प्रश्न कि बाबा अंगूठा लगाने से क्या होता है, तो उसका जवाब दे रहे थे। तो पार्वती ने बड़ा तप किया और मैंने जब उसकी मांग में सिंदूर भरने के कवायद शुरू की तो मैंने दोनों बाहों के बीच में जहाँ बिंदियां लगाते हैं वहां से शुरू किया, यहाँ पे रखा हाथ और फिर ऊपर तक ले गया। यह सिंदूर की परंपरा वहां से शुरू हुई। और बाबा कहते हैं जैसे तीसरे नेत्र पे हाथ गया, अंगूठा गया, तो पार्वती नाचने लगी। बड़ा मजा आया इस प्रसंग को सुन के। एक बात, दो गांठें खुल गई। एक तो ये कि अंगूठा रखने से क्या होता है, तुम्हारी शक्ति प्रवाहित हो जाती है तीसरे नेत्र को, में रिसेप्टिंग पावर बहुत होती है। यही एक पॉइंट है जो कि मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्ट सेंटर है। और दूसरा, सिंदूर लगाने की परंपरा कैसे शुरू है? तुम भी सिंदूर लगाते हो पंडित जी के कहने से, लेकिन तुम्हें अंगूठा पता ही नहीं कहाँ लगाना है। तुम तो सोने की अंगूठी में सिंदूर रख लेते हो और मांग भर देते हो। बस परंपराएं निभाई जाती हैं आजकल, मतलब किसी को पता नहीं। लाओ से कहता है जो करता है परमात्मा करता है। कृष्ण भी कहते हैं मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इन दोनों बातों को कैसे मिलाओगे बाबा? संत कहता है जो करता है परमात्मा करता है। कृष्ण कहते हैं जो करता हूं मैं करता हूं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। बात एक ही है। तुम कहते हो जो करते हो तुम, उसका फल तुम भोगते हो। दोनों को कैसे मिलाओगे? दोनों बात दो है ही नहीं, एक ही बात है। संत कहता है कि वह जो करता है ठीक करता है, वह जो करवाता है वो भी ठीक करवाता है। थोड़ा समझना बात को। लेकिन संत कहते हैं तुम इस बात को मान मत लेना। मैंने जाना तो मैंने माना। तुम जब जानोगे ताजमहल है तभी मानना कि ताजमहल है। जब ताजमहल के सामने जाके खड़े हो गए तब मानना ही पड़ेगा कि ताजमहल है। तो संत सिर्फ बताते हैं अपना अनुभव, तुम्हें मानने को बाध्य नहीं करते। कभी संतों ने तुम पे जोर दिया कि तुम मानो? संत कहते हैं मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। मैंने जो देखा वो मैंने बता दिया। तुम मानो ना मानो, नहीं मानो तो ठीक, क्योंकि चिपक जाओगे मानने से, और चिपक जाओगे तो बदलाहट से बच जाओगे। संत कहता है तुम कुछ नहीं करते, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। वह पत्ता बनाया भी उसी ने है। जिस हवा से हिलता है वो भी उसने बनाई। जो ग्रेविटेशन फोर्स खींचता है वो भी उसने बनाया। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारी इसमें सिर्फ दावा है। तुम दावा ठोक देते हो कि मेरा है, बस यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं।
जब मैं अपने भीतर जाने लगा, मुझे परमात्मा के आदेश आने शुरू हुए। माना मैंने कभी नहीं, ना मैंने इनकार किया बिना जाने, ना मैंने माना, ना मैंने थोपा, ना मैंने इनकार किया। जब मैं अपने भीतर जाना शुरू हुआ तो मुझे परमात्मा के आदेश आने शुरू हुए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और मैंने पाया मैं उस व्याख्यान के अतिरिक्त अगर कुछ करने की चेष्टा की तो वो हो नहीं सका। फिर मैं समझ पाया इन बातों के अर्थ कि वह ही करता है। कठपुतली अगर चाहे कि मैंने ऐसे नहीं नाचना जैसे नचाते हैं ये धागे, तो नाचना ही पड़ेगा। सोचते रहो, जिस उंगली से बंधी है कठपुतली धागे से, वह उंगली ऊपर उठेगी तो कठपुतली को ऊपर उठना पड़ेगा। वह उंगली नीचे जाएगी तो कठपुतली को नीचे जाना पड़ेगा। जड़ियां पिंगा चढ़ना आसमान नू उन्हें हेठा होना। जो पींगे होती है ना, पींगे, झूला झूला झूलते हैं, इस श्रावण में झूलती हैं स्त्रियां। तो पंजाबी कहावत है, जिड़ियां पींगा चढ़न आसमान नू, जो आसमान में चढ़ती हैं, उन्हें हेठा होना, वो नीचे आती हैं। ये विधान है परमात्मा का। ये बात कहने की नहीं है। तो संत कहते हैं लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। संत जो देखता है वो बोलता है। तुम लिखी हुई पढ़ लेते हो और उसको बोल के कह देते हो ये सत्य है, ये उल्टा मसला है। सूफी फकीर बायजीद का पुत्र मर गया था। बहुत रोया, उसके गले लग के रोया, माथा चूमा, गले से लगाया, बार बार। विदा करने को नहीं आता था। ऐसा विरलाप तो आम गृहस्थी व्यक्ति भी नहीं करता, वो संत था। सूफी फकीर बड़ा विरलाप किया, आसपास खड़े लोग भी रोने लगे। बहुत से फॉलोअर्स थे उसके। जब दफन कराए, अंतिम संस्कार हो गया, तो उसकी धर्मपत्नी पूछने लगी, बायजीद जितना तुम रोए, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतना रोगे। तुम तो बहुत रोए, गले लग लग कर रोए। उसको विदा करने में नहीं आते थे, घंटों लगा दिए तुमने। मुझे शक हुआ बायजीत तुम्हारी फकीरी पे। बायजीत कहते अगर वो रुलाएगा तो मैं रोऊंगा। मेरी क्या जरूरत, मैं ना रो। अगर वो ना रुलाता तो मैं नहीं रोता, लेकिन उसने मुझे इतना रुलाया तो मैं रोया। जरूरत मेरी कोई नहीं, न रोने की न रोने की। जितना रुलाया उतना मैं रोया। उसकी धर्मपत्नी आश्वस्त हुई।
ये बायजीद अपने लिए नहीं कहते, बायजीद समस्त संसार के लिए कहते हैं। अगर समस्त संसार आज इतना दुखी है तो इसी कारण से दुखी है, उसके वाणी में रह नहीं पाता। संत ये नहीं कहता अगर तुम्हारा कोई प्यारा चला गया है तुम रोओगे नहीं, ये पहचान है, नहीं, ये कोई पहचान नहीं। पहचान ये है कि वो अगर रुलाएगा तो तुम रोओगे, और जरूरी नहीं कि तुम रो। वो नहीं रुलाएगा तो तुम नहीं रोओगे, बस तुम करोगे वही जो वो करवाता है। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। पलटू कहते हैं। सभी संतों ने एक ही बात उलट पुलट ढंग से कही, लेकिन एक बात में समानता जरूर थी कि करता तुम नहीं हो, करता वह अज्ञात विराट है। तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं, तुम में तो इतनी भी लियाकत नहीं कि तुम एक जर्रे को पैदा कर सको। वो जर्रा हवा का हो, पानी का हो या माटी का हो। तुम में इतनी भी काबिलियत नहीं, तुम इतने भी शक्ति संपन्न नहीं हो। एक जर्रा भी किसी चीज का बना दो, लेकिन दावा ठोक सकते हो, यह महल मेरा, ये अटारी मेरी, ये कुर्सी मेरी। ये मेरा नहीं, यहां दावे किसी के नहीं रहते। एक दिन टूट जाते हैं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तुम चले ही जाते हो, एक दिन दावेदारी धरी रह जाती है। मैंने बड़े लोग देखे जिन्होंने दावा किया था, अदालतों में दावे चलते रह गए और वो कब्रों में दफन हो गए। वो घाटा की ज्वालाओं में खो गए, राख बन गए, चिताओं में भस्म हो गए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे। दावा करते थे किताबें खोलकर, लुकमान जैसे हकीम। कि मैं टाल दूंगा सब कुछ, मैं हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोनापार्ट, नेपोलियन अक्सर ये बात कहा करता था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नाम की कोई चीज नहीं। करते थे दावे किताबें खोलकर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। लेकिन एक दिन उनकी दवा तो खाली चली ही जाती है, दावा करने वाले खुद भी चले जाते हैं। दावा करने वाले खुद भी दफन हो जाते हैं, दहन हो जाते हैं। बस ये बात अगर व्यक्ति के जीते जी समझ में आ जाए, अब अंतिम शब्दों को ठीक से समझ लेना, उसको ही मर जीवड़ा कहते हैं।
जीते जी ये बात समझ में आ जाए, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब मौत आएगी, लुकमान कहता है ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, और मृत्यु कहती है ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। इन दोनों का झगड़ा है, जीत जाती है मौत, जीत जाता है परमात्मा। तुम खाली हाथ तुम्हें जाना पड़ता है, छाती पीटो या न पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है। तो इन दो बातों को कैसे मिलाएं? ऐसे मिलाएं, भीतर उतर के देखो कौन करता है, उसके फरमान आते हैं और वही होता है। उसके फरमान आते हैं और वही होता है। बड़े मजे की बात, तुम उसको टाल नहीं सकते। और ये आचार्य कहेंगे ये तो भाग्यवादी व्यक्ति है। तो फिर कर्मवादी बनकर देख लो भाई, कर्मवादी बनकर देख लो। मैंने आज तक एक व्यक्ति भी नहीं देखा, मेरे पास कंगाल भी आए, राजा भी आए, मैं खुद भी राजा रहा, उस बात को छोड़ दो, वो तो मत मानो, क्योंकि वो मैंने जाना, अपने पिछले जन्मों में जाना। मैं राजा था, मैंने सब भोगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन वो बात तुम मत मानो, तुम इसी जन्म की बातों को मानो। मैंने सब भोगा, भोगा और पाया, भोग में सुख नहीं है, भोग में दुख है। ये सृष्टि बनाई तो मैंने, लेकिन ये सृष्टि सुख नहीं देती। बस ये परीक्षा की एक पाठशाला है। तुम देखो तो, भोग के देखो, सुख मिलता है। एक बार की लगेगा सुख मिलता है, लेकिन अंततः लगेगा नहीं मिलता। बिल्कुल ये उस दवा की तरह है जो पहले मीठी लगेगी। कई दवाएं तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो पहले मीठी लगेगी, लेकिन बाद में जीवा के टेस्ट बड सब कड़वे हो जाते हैं। जिसको जीते जी पता चल गया, मरना ही सत्य है, और तुम ये शब्द बोलते हो मर जाने के बाद। और बुद्ध समझदार हैं, बुद्ध को पता चल जाता है जीते जी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। भीतर जाओगे तो उसके फरमान पाओगे और वैसा ही होते पाओगे। तो पता चलेगा कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह अनुभव की बात है। शब्द, तर्क, विश्लेषण, एनालिसिस से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा नहीं, कुछ उदाहरण नहीं। अनुभव की बातें उदाहरणों से सिद्ध नहीं की जा सकती। अनुभव की बातें देखने से ही सिद्ध होती हैं। लाख उदाहरण दूं मैं कि सूरज है, अंधे को समझ नहीं आएगा। क्यों? आंखें नहीं हैं। और आंखें हों तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सूरज है, फिर वो कहेगा मैं अंधा हूं क्या, मुझे दिखता तो है।
अंधे व्यक्ति को ही उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है। जिसके आंखें हैं उसको उदाहरणों की जरूरत नहीं होती कि हरा ऐसा, पीला ऐसा, गेरुआ ऐसा, लाल ऐसा, पीला ऐसा। उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती उसे। और अंधों को तुम कुछ भी उदाहरण दे लो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बुनियादी चीज नहीं है। क्या? आंखें नहीं है तो तुम्हें कोई उदाहरण तो नहीं काम आएगा। संतों ने कोशिशें की लेकिन कोशिशें सब बेकार निकली, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न यथावत बने हुए हैं। और संतों ने नग्न आंखों से देखा, जो करता है वही करता है। तुम कहोगे नहीं, फिर हम कौन? तुम उसके कारण हो। उसने तुम्हें बनाया, तुम कहोगे हमें नहीं पता। हमने बनाया, ये मकान बनाया, ये कार बनाई, ये गाड़ी बनाई, ये सब हमने बनाया। ये धन बनाया, ये सब हमने बनाया। बस यहीं फर्क पड़ जाता है। यह अनुभव की बात है। जो करता है वो ही करता है, आत्यंतिक सत्य है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। देखकर ही जान पाओगे, उदाहरणें काम नहीं आएंगी। सत्य में तो तुम भीतर से तब समझ पाते हो जब अपनी आंखों से देख लेते हो। जब तक आग में हाथ न डालोगे तब तक किसी एक तल पर यह भाव बना ही रहेगा, शंका की, न जाने इसका ही जल गया हो। ये तुम्हें पता नहीं है। 99% अब तुम मान लोगे, 1% कहीं ना कहीं ये अंदेशा बना रहेगा भीतरी मन के किसी कोने पे कि शायद मेरा हाथ न जले, इसका जल गया। अनुभव की बातें हैं, उदाहरणों से नहीं बताई जाएंगी। ये सत्य है, सिर्फ संत जानता है। और संत कहता है मेरी बातों को मानना मत। वो ही संत है जो कहता है मेरी बातों को मानना और मानते ही चले जाना, बस करते ही चले जाना। राधे राधे। बेड़ा पार हो जाएगा, डूब जाओगे तुम, देख लेना। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पत्रं पुष्पं फलं तोयम्, ये मां भक्तो पृच्छति। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मां भक्त्या प्रच्छति तद अहं मृत्युपृहितं शृणोमि प्रतत्मनः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। धन्यवाद।